वंदे मातरम बंधुओं, इस देश में एक सेकुलरिज्म उछाव चल रहा है कि ये बटोगे तो कटोगे क्यों कह दिया, बटोगे तो कटोगे का क्या मतलब। अरे भाई, जब देश का बंटवारा हुआ तो 30 लाख से ज्यादा हिंदू कटे थे। बांग्लादेश बना तो भी हिंदू काटे गए। म्यांमार में रोहिंग्या और बौद्धों में लड़ाई हुई तो यहाँ हिंदुओं के ऊपर हमला हो गया। मुंबई के आजाद पार्क तक में हमला हो गया, हमारे स्मारक पे हमला हो गया। वो जब कहते हैं कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, जिसमें हजारों निर्दोषी भाई मार दिए जाते हैं, तो हमको कहना पड़ता है कि बटोगे तो कटोगे। जब वो कहते हैं देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, तो हमें कहना पड़ता है कि बटोगे तो कटोगे। जब वो कहते हैं कि 10 मिनट के लिए पुलिस हटा 200 करोड़ हिंदुओं को देख लेंगे, तो हमें कहना पड़ता है बटोगे तो कटोगे। जब वो कहते हैं कि मोदी पहाड़ों में चला जाएगा, योगी मठ में चला जाएगा, तो हमें कहना पड़ता है कि कटोगे तो बटोगे तो कटोगे। जब वो कहते हैं कि मुस्लिम बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, तो हमें कहना पड़ता है कि बटोगे तो कटोगे। जिस देश में वंदे मातरम सांप्रदायिक नारा हो, भारत माता की जय बोलना सांप्रदायिकता हो, जय श्री राम बोलना सांप्रदायिकता हो, जहां संविधान की बात करना सांप्रदायिकता हो, तो उस देश में बटोगे तो कटोगे अगर नहीं कहेंगे। हमको तो लगता है कि सबसे अच्छा नारा आजाद भारत का है कि बटोगे तो कटोगे। जहां कश्मीर में बटे तो कट गए, तो उस हिसाब से वर्तमान देश के परिस्थितियों के हिसाब से बटोगे तो कटोगे सर्वाधिक उपयुक्त नारा है, और ये हमको जगाने वाला है। अगर इस पे नहीं जगे तो अलग बात है, लेकिन इससे बढ़िया हमें नहीं लगता कोई नारा है। आप ये जान लो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दलितों पिछड़ों का रिजर्वेशन नहीं है। जामिया मिलिया में रिजर्वेशन खत्म कर दिया। जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद लोगों को रिजर्वेशन मिलना शुरू हुआ। तो बटोगे तो कटोगे कहना ही पड़ेगा। अगर नहीं कहा गया तो हमें जातियों तोड़ के उनके हाथ से कटवाएंगे। और बटोगे तो कटोगे किसके लिए, पूछ रहे किसके लिए कर रहे हैं? अरे किसने काटा है? हमारे बटने में हमें किसने काटा है? और जो कह रहे हैं वो किसके डर से कन्वर्ट हुए? वो भी तो डर के कन्वर्ट हुए थे बेचारे। अब बोल रहे हैं 3 पीढ़ी निकल गई तो क्या बोले, नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है। तो इसलिए, और राजस्थान में एक नाई को किसने काटा था? मुंबई में दवा व्यवसायी को किसने काटा था? झारखंड में महिला दलित बच्ची के ऊपर किसने तेजाब फेंका था? फ्रिज में हिंदू बच्चियों को कौन काट रहा है? सूटकेस में हिंदू बच्चियों को कौन भर रहा है? तो बटोगे कटोगे कौन सा खराब नारा है? और बटोगे कटोगे किस के लिए कहा जा रहा है, किस संदर्भ का, एकदम स्पष्ट है। इससे यूनिटी बढ़ती है, इससे एकता बढ़ती है, इससे अलग ही तो कहा ही जा रहा है एक बनो, एक हो जाओ। जो लोग पाकिस्तान के जीतने पड़ा के छोड़ते हैं, भारत के जीतने मातम करते हैं, उनसे बचने के लिए कहा गया है। जो गलत नाम और पते बदल के हिंदू देवी देवताओं और धार्मिक आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनसे कहा गया बचने के लिए। अबू आजमी जैसे, जिसने कहा कि हमें मात्र 7-8 विधायक हो जाए तो हम बता देंगे, ऐसे लोगों से बचने के लिए कहा गया बटोगे तो कटोगे। स्पष्ट है, इसमें हमें नहीं लगता कि कोई इतना गूढ़ सवाल योगी जी ने कर दिया है, या कोई इतनी रहस्य वाली बात कर दी कि इसके समझने के लिए 2-4 मैथ के टीचर लगे। ये बहुत ही सामाजिक समीकरण का बड़ा सीधा फंडा है, और ये अपने ही देश में नहीं, दुनिया में, पूरी दुनिया में दूसरे लोग जब बटे हैं तो कटे हैं। चाहे ईरान हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, तो बटेंगे कटेंगे इतना कठिन नारा हमें नहीं लगता है। बटेंगे तो कटेंगे, ये बहुत स्पष्ट नारा है और बहुत सही और सटीक नारा है। धन्यवाद।